जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाइयों बहनों आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़, हेडलाइंस न्यूज़ के तहत जो भी न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ये न्यूज़ सभी भारतवासी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। साथ ही लॉकडाउन क्या दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। यदि आप बाहर फंसे हैं, आप अपने घर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर सामान्य ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा, इसको लेकर भी बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए क्या खुशखबरी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही हर एक नागरिक के खाते में कितने पैसे दिए जाएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान किया है। तो उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी तमाम इंपॉर्टेंट खबरें, हेडलाइंस, न्यूज़ जानेंगे एक एक करके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको लॉकडाउन में क्या परेशानी हो रही है, क्या आप बाहर फंसे हुए या आप घर पे ही है, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो लॉकडाउन जो है बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी को एक बात पता चल ही गया होगा कि लॉकडाउन जो है 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कहा है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब जो है कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है और हमें इसके साथ ही सामंजस्य बिठाना होगा। यानी कि अब लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लगाने की वजह से बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और बहुत सारे लोग भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है या कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि अब जो है काम भी स्टार्ट किया जाए, कोरोना का जो है इसके साथ मतलब जो मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और इस सब के साथ जो है काम धंधे कुछ शुरू किए जाएंगे। साथ ही प्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हुए उनकी जो है यहाँ पर घर वापसी के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी है, क्योंकि घर वापसी से पहले उनको मेडिकल चेकअप कराना होता है, जिसके लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। और उस लाइन में कई लोग 5-5 दिन से जा रहे हैं, लेकिन उसका चेकअप नहीं हो पा रहा है ताकि वो अपने बस जो है अपने घर बस से या ट्रेन से आ सके। तो यहाँ पर सरकार क्या अब जो है बिना जांच के उन लोगों को घर भेजेगी या फिर सरकार कोई दूसरा निर्णय लेगी, तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार को बिना टेस्ट के ही लोगों को घर भेज देना चाहिए या घर भेजकर ही उसकी जांच करवाई जानी चाहिए या फिर वहां पर जांच करवाने के बाद ही उसको घर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास उतनी ज़्यादा मेडिकल टीम नहीं है, उतना ज़्यादा किट भी नहीं है जिससे कि सरकार सभी की जाँच कर सके। इसीलिए सरकार को टाइम लग रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका काम बंद हो चुका है और उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कहने के लिए सरकार यहाँ पर सभी को राशन दे रही है फ्री में, लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो आप लोग ही जानते होंगे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। सरकार दावा करती है, हर एक राज्य सरकार भी दावा करती है कि जो है हम फ्री में यहाँ पर खाना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ लोगों को खाना मिल पाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये सभी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि क्या लोगों को बिना जांच के ही उसके घर भेज दिया जाना चाहिए या फिर लोगों को जांच करवा कर ही उसके घर भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ पर और भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ राशन कार्ड को लेकर आ रही है। यदि आप राशन कार्ड धारक है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि राशन कार्ड पर पिछले कुछ दिनों से आपके आधार कार्ड को लिंक करवाया जा रहा था। अगर आपने करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया तो आपको लिंक करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है वन नेशन वन कार्ड शुरू होने वाला है। यानी कि वन नेशन वन कार्ड के तहत आपको जो है एक ही राशन कार्ड मिलेगा और उससे आप पूरे भारत में कहीं भी अपना फिंगरप्रिंट लगाकर अपना राशन उठा सकते हैं उस महीने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बिहार का राशन कार्ड है, लेकिन आप चले जाते हैं कहीं कमाने के लिए, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं भी आप कमाने के लिए चले जाते हैं, वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको राशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पर आपके राशन कार्ड से वहाँ पर आपको राशन नहीं दिया जाता है। तो इस सब से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब आप जहाँ रहेंगे वहाँ पर आप राशन उठा सकते हैं। आपके राशन कार्ड में जितने लोग रजिस्टर्ड है, मान लीजिए कि आप घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपका जो पूरा फैमिली है वो बिहार में ही रह रहा है, तो यहाँ पर आपका राशन बिहार में ही उठा लिया जाएगा। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का जो है आधार कार्ड लिंक किया जाएगा और उन सभी के फिंगरप्रिंट के मदद से राशन उठाया जा सकते हैं। यानी कि किसी भी एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लगाकर राशन उठाया जा सकता है। तो आप चाहें तो वो राशन वहाँ पर उठा सकते हैं या आप चाहें तो वो राशन अपने घर पे भी उठा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्कीम निकाल कर आ रही है राशन कार्ड धारकों के लिए। साथ ही यहाँ पर जो है
20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज ऐलान किया गया है उसमें किसको क्या मिलने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर व्यापारी से लेकर मजदूर, किसान, दुकानदार सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया गया। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो लगभग 130 करोड़ के पॉपुलेशन है, इसमें 15,000 रुपये लगभग सभी के खाते में आ जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ये कितना सही हो सकता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी सरकारी योजनाएं होती है उसका पैसा जो है आधा अधूरा ही लोगों तक पहुंच पाता है। साथ ही गरीब लोगों तक तो बहुत ही कम पैसे पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर पैसा जो है उसका रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे बिचौलिए खा जाते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पैसा है कितना अक्सर लोगों के खाते में आएगा, क्योंकि सरकार ने जो इसमें स्कीमें लाई है उसके तहत जो है छोटे मझले और सूक्ष्म उद्योग के व्यापारियों को लोन दिया जाएगा, साथ ही किसानों को लोन दिया जाएगा। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं? जैसा कि मेरा मानना था कि अगर सरकार सभी के खाते में ही 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती तो इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन सरकार यहाँ पर लोन दे रही है, तो आपको पता ही है कि लोन लेकर लोग भाग जाते हैं और लोन का पे नहीं करते। तो लोन भी अक्सर उन्हीं लोगों को मिल जाता है जिनके पास पैसे होते हैं, गरीब लोगों के हाथ कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप सोचते हैं कि सरकार को 15,000 रुपये लोगों के खाते में डायरेक्ट देने चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये खबर पहुंच सके। क्योंकि अगर सभी के खाते में इस तरह से पैसे आ जाते तो एक परिवार में 5 या 6 लोग होते तो वहाँ पर लगभग 90,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक जो है उस परिवार में आ सकता है। तो ये अगर सरकार करती है तो ये ज़्यादा बेहतर होगी लोन देने की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है बहुत सारे लोन बांट रही है, लेकिन लोन का पे कितना लोग करेंगे, रीपे कितना लोग करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इससे पिछले दिनों में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग लोन लेकर जो है पे नहीं किए और भाग गए। साथ ही यहाँ पर राशन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय राशन मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज बांटने में कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य के भंडार गृहों में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा है। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय प्रवासियों तक इस आपूर्ति को पहुँचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गरीब तबके के इन 10% लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में बिना राशन कार्ड के भी अनाज वितरण की योजना से उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम अनाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई ताकि राज्यों को इसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आदेश पारित होते ही राज्य सरकार जल्द भंडार गृहों में अनाज ले जाएगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राशन बांटेगी। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है। यदि आप बाहर कहीं फंसे हुए तो यहाँ पर 2 महीने तक आपको बिल्कुल मुफ्त में राशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर ट्रेन चलाने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1200 ट्रेनें तैयार है चलने के लिए, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिल रही, जिस वजह से ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता है भाइयों बहनों कि राज्य में जो भी मजदूर फंसे हुए वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो राज्य सरकार पर दबाव बना रही है कि अगर मजदूर घर चले जाएंगे तो फिर जो कंपनी है, जो काम चल रहे थे वो सभी काम बंद हो जाएंगे और वो कंपनी काफ़ी लॉस में चला जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार इजाज़त नहीं दे रही है ट्रेनों को आने के लिए। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मजदूर रहे तो रहे कैसे, क्योंकि उनको पैसा भी तो नहीं मिल रहा है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, न तो उनको काम मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे रह पाएंगे। लेकिन राज्य सरकार फिर भी उसको घेर कर रखना चाहती है ताकि जब भी ये लॉकडाउन खुले तो वहाँ पर मजदूरों की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और सभी कंपनी यथापूर्वक जैसे पहले चल रही थी उसी तरह से चलाई जा सके। लेकिन यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी, आप लोग अगर बाहर कहीं फंसे हुए तो आपको क्या परेशानी हो रही है? क्या आप इस राज्य सरकारों के इस फैसले से सहमत है कि मजदूर को उसी राज्य में रहना चाहिए और जब कंपनी खुलेगी तो वहाँ पर काम करनी चाहिए? जी हाँ, अगली बड़ी खबर शराब बिक्री को लेकर आ रही है कि 10 बजे से शुरू हो जाएगी शराब की होम डिलीवरी। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब शराब बिक्री के लिए दुकान खोले गए तो वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और धक्का मुक्की भी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अब सरकार ने सोचा है कि शराब की होम डिलीवरी की जाए ताकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन किया जा सकता है और यहाँ पर जो सेफ्टी है, जो लॉकडाउन है उसका भी उल्लंघन नहीं होगा। तो यहाँ पर सरकार ये फैसला ले चुकी है कि अब जो है शराब की होम डिलीवरी ही की जाएगी। तो आप इस फैसले से कितना सहमत है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या शराब की होम डिलीवरी करना उचित है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही यहाँ एक और बड़ी खबर वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए आ रही है कि सूरत में 7,000 से ज़्यादा मजदूर फंसे हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल जो उसे लेने के लिए राज़ी नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल लेने से साफ मना करा है। पश्चिम बंगाल वहाँ पर अपने यहाँ ट्रेन आने की अनुमति भी नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उसके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है केंद्र सरकार को, और न तो वहाँ से लोग बाहर जा पा रहे हैं और न ही लोग बाहर से वहाँ पर जा पा रहे हैं।
तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। सरकार चाहती है कि ये सभी चीज़ें जो है राज्य सरकार का सहयोग मिले, ताकि जो भी मजदूर बाहर फंसे हुए उन सभी को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर राज्य सरकारों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। यदि आप भी एक मजदूर है कहीं फंसे हुए बाहर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की खबर की अपडेट जो है हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।